Welcome in our YouTube nursing channel RS Nursing. Learn Nursing with ऋषभ। आज हम बात करने वाले हैं आपके कोविड-19 के बारे में। फुल डिस्क्रिप्शन होगा इस वीडियो में, तो ज़रूर बने रहिए और साथ में देखते रहिए और आपकी नॉलेज भी अपडेट होगी कोविड-19 के साथ। ठीक है, कोविड-19 क्या है? इट इज़ अ ज़ूनोटिक स्पिल ओवर डिजीज़, इन्फेक्शियस डिजीज़ है ये, और मेनली जो है वो रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट, आपके रिस्पायरेटरी सिस्टम जो है वो आपके श्वसन तंत्र को अफेक्ट करती है ह्यूमन बींग्स में। ठीक है, इट इज़ अ ज़ूनोटिक स्पिल ओवर इन्फेक्शियस डिजीज अफेक्ट द रिस्पायरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग। ठीक है, ज़ूनोटिक स्पिल ओवर इन्फेक्शियस डिजीज़ क्या है कि ट्रांसमिट फ्रॉम द एनिमल्स into the person in human being and after that transmit ह्यूमन टू ह्यूमन। ठीक है, जब डिजीज जो है वो ट्रांसमिट होती है एनिमल से किसी ह्यूमन में और उसके बाद ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिट होने लगती है, तब उसको बोलते हैं ज़ूनोटिक स्पिल ओवर डिजीज। इट इज़ अ ग्लोबल पैंडेमिक डिजीज। ये पैंडेमिक डिजीज थी, ये स्प्रेड हो गई पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, जब सर्टेन एक पीरियड ऑफ टाइम में किसी एक जगह पर होता है तो वो एपिडेमिक होता है, लेकिन ये क्या है, ये वन कंट्री टू अनदर कंट्री स्प्रेड होने लगा ह्यूमन टू ह्यूमन कांटेक्ट के थ्रू, ट्रांसमिशन के थ्रू। ठीक है, ये कोई पहली बार नहीं था। ठीक है, इससे पहले भी बहुत सारे वायरस वर्ल्ड में आ चुके हैं। ठीक है, जिससे में सबसे पहला था आपका सीवियर एक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम कोव। ठीक है, जो 2003 में चाइना से स्प्रेड हुआ था और थ्रू द कैट। ठीक है, एनिमल कैट के थ्रू सीवियर एक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम जो है वो स्प्रेड हुआ था चाइना से। उसके बाद आया आपका मिडिल ईस्ट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम मर्स कोव। ठीक है, जो कि मिडिल ईस्ट आपकी अरेबियन कंट्री जो सऊदी अरेबिया है, ठीक है, वहाँ से स्प्रेड हुआ 2011-12 के आसपास कैमल के थ्रू। ठीक है, इसीलिए इसका नाम रखा गया सार्स कोव 2, क्योंकि सार्स कोव जो है वो पहले आ चुका था। इसका सेकंड पार्ट मान लीजिए आप लोग कि सार्स कोव 2 आया। ठीक है, और 30 जनवरी को ग्लोबल पैंडेमिक घोषित कर दिया गया। आपके WHO ने इसे डिक्लेयर किया कि ये ग्लोबल पैंडेमिक डिजीज़ है। इट इज़ अ सिंगल हेलिक्स RNA वायरस। ये RNA वायरस है, इन्वेलप्ड बाय द लिपिड प्रोटीन एंड प्रोटीन स्पाइक्स। ठीक है, इसके सरफेस पे जो है प्रोटीन स्पाइक्स होते हैं, जैसे आप लोग वीडियो में देख रहे हैं कि वहाँ पर प्रोटीन स्पाइक्स बने हुए हैं जो कि क्राउन शेप का दिखाते हैं। आपको शो होता है कि ये क्राउन शेप का है, और क्राउन को चाइनीज़ लैंग्वेज में कोरोना बोलते हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ा कोरोना वायरस। ठीक है, उसके बाद अभी हम बात करेंगे कोविड-19 के जो भी और भी ट्रांसमिशन है, आपका सिम्टम्स है, ये सब के बारे में। तो कोविड-19 क्या है? सबसे पहले देखिए, दिसंबर 2019 में न्यूमोनिया के केसेस वुहान सिटी है चाइना में, वहाँ से बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे। तब देखा गया कि सी फूड एंड लिव एनीमिया मार्केट में वहाँ से जो स्प्रेड हो रहा है ये आपका कोरोना वायरस। ठीक है, सार्स जो था वो आपका आ चुका था 2003 में, मर्स आया आपका 2012 में, और 2019 लास्ट में आपका नवंबर-दिसंबर के आसपास जो है वो आपको देखने को मिला। ठीक है, जैसे कि कोरोना वायरस से ये आपका एनवेलप देखिए, और जेनेटिक मटेरियल जो है सिंगल हेलिक्स RNA वायरस है। उसके बाद ये रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करता है। अब इसका ट्रांसमिशन देखिए, ओरिजिन कहाँ से है। ठीक है, ओरिजिन क्या है कि जब देखिए आपका कैमल के थ्रू जो आया था आपका मर्स आया था। ठीक है, कैट जो है वो आपका आया था सार्स। ठीक है, सार्स लेकर आया था आपका कैट, लेकिन अभी तक जो है जो ये है डिजीज़ है उसका अभी तक कुछ पता नहीं चला। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये चमगादड़ के सूप पीने से आया है, फिश मार्केट से आया है। ठीक है, लेकिन अभी एग्जैक्टली वो नोन नहीं है। अब ट्रांसमिशन कैसे होता है? ट्रांसमिशन वन पर्सन टू अनदर पर्सन होता है विद ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, स्नीजिंग के टाइम, छींकने के टाइम, बात करने के टाइम, या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट टचिंग के समय। उसके बाद आप अगर जैसे टच करने के बाद आप आई नोज़ माउथ में लगा लेते हैं तो फिर आपको वायरस जो है आपके एंटर कर जाता है और आप सस्पेक्टेड हो जाते हो और आप पॉजिटिव हो जाते हो। ठीक है, सिम्टम्स कौन कौन से आएंगे? तो इसका एक इंक्यूबेशन पीरियड है 1 to 14 डेज, 1 से 14 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड है, जिसमें आपको माइल्ड टू सीवियर केसेस देखने को मिलेंगे, जैसे फीवर है, फटीग है, ठीक है, थकान लगेगी, और रिस्पायरेटरी सिस्टम्स में इसके डिजीज़ देखने को मिलेंगे। ठीक है, जैसे आपका कफिंग हो गया, ठीक है, सोर थ्रॉट हो गया। ठीक है, साथ में एसिम्प्टोमेटिक में सेंस जो टेस्ट है उसका सेंस आपको नहीं दिखने को मिलेगा। और रिकवरी क्या है? 80% जो है वो अपने आप रिकवर हो जाते हैं। ओल्डर पीपल
जो हैं क्रोनिक रिस्पायरेटरी डिजीज से, ओबेसिटी या डायबिटीज़ से या कार्डियक से जो रिलेटेड है वो उन्हीं को प्रॉब्लम क्रिएट होती है। नहीं तो 80% जो केसेस हैं वो अपने आप बिना किसी स्पेशल ट्रीटमेंट के सही हो जाते हैं। अब डायग्नोसिस कैसे करेंगे? डायग्नोसिस जो है वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन PCR होता है, उसके थ्रू जेनेटिक फिंगरप्रिंट्स लिए जाते हैं, तो उससे डिटेक्ट हो जाता है कि पॉजिटिव है या नहीं है। साथ में से ब्लड सैंपलिंग होती है, ठीक है, रैपिड टेस्ट भी होता है, रैपिड एंटीजन टेस्ट होता है, ठीक है, ब्लड सैंपलिंग में एंटीबॉडीज चेक करते हैं। उसके बाद इसका कोई स्पेशल ट्रीटमेंट अभी तक नहीं मिल पाया है, प्रिवेंशन ही इसका सबसे बड़ा इलाज है। प्रिवेंशन में मतलब कि अपने माउथ को जो है वो नस को कवर करके रखें, प्रॉपर हैंड वॉशिंग करें, कांटेक्ट जो है वो ज़्यादा ना रखें, फिजिकल और सोशल कांटेक्ट 1 मीटर का गैप रखें, ठीक है, प्लस ऑलवेज जो है मास्क पहन कर रखें, और PPE किट जो है हॉस्पिटल सेटिंग्स में वर्क कर रहे हैं, जो नर्सेज वर्क कर रही हैं, वो PPE किट पहन कर रखें। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम घर पे होती है तो आप हॉस्पिटल के हेल्पलाइन पर आप मेडिकल प्रोफेशनल को बात कर सकते हैं और अपनी सारी डिफ़िकल्टीज जो है वो शेयर कर सकते हैं। अभी इसकी वैक्सीन जो रसिया ने वैक्सीन जो है वो बना लिया है, लेकिन वो सिर्फ 2 साल के लिए आपको इम्यून सिस्टम प्रोवाइड कराएगी, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।